Hello dear students, welcome to Indian English Classes Chapara. I am Imran Ansari and today we are going to learn an very important essay of the problem of population in India. This essay is always asked in your high school and higher secondary school level examination in board examination. This is one of the greatest essay that I have ever prepared. I hope you will enjoy learning this, and if you learn this you will get 7 out of 7 if you don't make any spelling error. Before I start this video, I would like to tell you to go and subscribe my YouTube channel IEC Chapara so that you may get lot of English spoken and your course related videos. So let's start. The name of the topic is the problem of population. बेटा आप लोग मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी आपकी इंग्लिश से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे संबंधित वीडियोस मिल पाएँ. सारे वीडियोस तो बनाना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं. ये थोड़े बहुत वीडियो भी यदि आप देख पाते हो और उसका यूज़ कर पाते हो या आप लोग अपने परिचितों को पहुंचा पाते हो तो कहीं ना कहीं मेरा ये वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा. कोचिंग तो खैर ठीक है, कोचिंग चलाना तो हर कोई चाहता ही है कि उसकी कोचिंग में अच्छे खासे बच्चे आएँ, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है. पर यदि आप कोचिंग नहीं भी कर पा रहे हो आके तो एटलीस्ट आप थोड़े बहुत वीडियोस देख के कुछ ना कुछ तो सीख सकते हो, है ना. तो ये कोशिश करो आप, और मेरे जो वीडियोस हैं जो गांव के बच्चे होते हैं उन तक आप ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो सही तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ. तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन की. द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या. प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है बेटा? समस्या. ठीक है, ये हर कोई जानता है. अब देखो इसको जूम कर दिया है मैंने यहाँ पर. तो द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या. तो जनसंख्या की समस्या. हमारा देश जो है जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में दूसरे स्थान पर है और उसके कारण हमारे यहाँ बेरोजगारी, निर्धनता, प्रोस्टिट्यूशन मीन्स वेश्यावृत्ति और भी बहुत सारे अपराध जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं. तो उससे संबंधित ये ऐसे है. तो देखिए ऐसे को आप जब करेंगे तो सबसे पहले ऐसे में आपकी जो आउटलाइन है वो आती है. आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा. ठीक है, तो वो जो रूपरेखा है वो आपकी कैसे रहने वाली है? पहला आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना. दूसरा जाता है आपका क्या? कॉसेस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के कारण. इसमें आप ओवर पॉपुलेशन भी लगा सकते हो, ओवर लगाना इसमें मैं भूल गया हूँ. तीसरा है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, तो जनसंख्या के बुरे प्रभाव. इसमें भी आप ओवर पॉपुलेशन लगा देंगे, OVER ओवर, फिर डेज देके पॉपुलेशन. ठीक है. थर्ड है आपका रेमेडी. देखो बैड इफ़ेक्ट्स मतलब होता है बुरे प्रभाव, जनसंख्या के, अत्यधिक जनसंख्या के बुरे प्रभाव. फोर्थ नंबर में है रेमेडी. रेमेडी का मतलब होता है उपचार. और पांचवा है कंक्लूज़न. कंक्लूज़न का मतलब होता है निष्कर्ष. ठीक है, तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन दीज ऑल. तो फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन. बेटा इंट्रोडक्शन का मतलब होता क्या है आप पहले ये समझो. देखो अनडाउटेडली, इंट्रोडक्शन मतलब होता है प्रस्तावना और अनडाउटेडली मतलब होता है निसंदेह. UNDOUBTEDLY. डाउट मतलब होता है शंका. तो निसंदेह जो वर्ड है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अनडाउटेडली. तो क्या लिखा हुआ है इसमें? अनडाउटेडली द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. निसंदेह भारत में जनसंख्या की जो मतलब कि जो समस्या है, जनसंख्या की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है. टुडे इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ मोर देन 125 मिलियन. टुडे मतलब आज, इंडियाज़ पॉपुलेशन मतलब भारत की जनसंख्या, इज़ मोर देन ज़्यादा है 125 मिलियन, यानी कि 125 मिलियन से या 125 करोड़ से ज़्यादा है. ठीक है. इट इज़ द बिगेस्ट या इट इज़ बिगेस्ट, ये जनसंख्या जो है, ये जो समस्या है यह जो है बहुत बड़ी यानी कि समस्या है, या इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी समस्या है. बिकॉज, क्योंकि. देखो ये बड़ी है, इट इज़ बिगेस्ट. बिकॉज मतलब क्योंकि. इट हैज़ गिवन बर्थ टू मैनी प्रॉब्लम, क्योंकि इसने जन्म दिया है मैनी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी समस्याओं को. इस पॉइंट को आप बड़े गौर से सुने.
यदि ये बनेगा तो आगे के पॉइंट अपने आप बनेंगे। तो देखो इट इज़ बिगेस्ट मतलब कि यह बहुत बड़ी है, समस्या के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। बिकॉज मतलब क्योंकि इट हैज़ गिवन बर्थ, इसने जन्म दिया है। गिवन मतलब हुआ है दिया, ठीक है। देखो इट मतलब यह है या इसने, हैज़ और गिवन आया है क्रिया की तीसरी फॉर्म है ये, गिव गेव गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। टेंस आपने स्कूल में कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसने जन्म दिया है, ठीक है, इसने जन्म दिया है। इट हैज़ गिवन बर्थ टू मैनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याओं को। कौन कौन सी समस्याएं हैं जो जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई हैं? पहला है अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, ये वर्ड याद रखना क्योंकि इसका भी ऐसे आता है। और यदि पॉपुलेशन प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं देखा जाए तो। देखो क्या होता है, जनसंख्या जब बढ़ती है ना तो सबसे पहली समस्या आती है बेरोजगारी की, क्योंकि 10 पोस्ट हैं और जॉब के लिए 100 लोग अप्लाई करते हैं। जब 100 लोग अप्लाई करेंगे तो जॉब 10 को मिलना है, तो बाकी 90 जो है वो तो नल्ले हो जाएंगे ना। बेटा नल्ले का मतलब होता है बेरोजगार, ठीक है। ये एक कानपुर मतलब यूपी की जो उत्तर प्रदेश की जो एरिया है, वहाँ के जो लोकल एरिया है वहाँ पे इसको नल्ला बोलते हैं। ये जो एन टीवी में जो आपका शो आता है ना, भाभी जी घर पर हैं, उसमें अक्सर आपने सुना होगा विभूति नारायण मिश्रा जी को क्या बोला जाता है, नल्ला, ठीक है। तो नल्ला को हम क्या बोल सकते हैं, बेरोजगार। और बेरोजगार को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी, ठीक है। ऐसा आप इसको याद कर सकते हो। तो इट हैज़ गिवन बर्थ टू मैनी प्रॉब्लम्स, लाइक इसने कई समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, आपको बड़ा डीपली समझा दिया है मैंने ये। दूसरा है आपका पॉवर्टी, जब बेरोजगारी आएगी बेटा तो अपने आप निर्धनता अपने आप आएगी। जब आदमी कमाएगा ही नहीं तो अपने वो रोटी कपड़ा और मकान जो है उसको प्राप्त कैसे करेगा वो। निर्धनता वो स्थिति है जब आदमी अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, भोजन वस्त्र और आवास, उसको भी पूरा न कर पाए तो उसको बोलते हैं निर्धनता, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप। पॉवर्टी का मतलब होता है निर्धनता, और निर्धनता क्या होती है, ऐसी स्थिति जब मनुष्य अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं, ज़रूरत की जो अपनी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा ना कर पाए वो, जैसे कि भोजन ना कर पाए, वस्त्र ना पहन पाए, आवास की भी व्यवस्था ना कर पाए, तो वो कहलाता है गरीब। तीसरा है देखो क्राइम्स। तो अत्यधिक जनसंख्या से क्राइम्स भी बढ़ता है। बेटा यदि मान लो कोई बेरोजगार हो गया, कोई निर्धन हो गया, अब उसके पास खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और गलत तरीके से जब अपनी आवश्यकताओं को पूरी करेगा तो उसके लिए वो गुनाह भी करेगा, अपराध भी करेगा, ठीक है। क्राइम को बोलते हैं अपराध। और अपराध की परिभाषा क्या होती है बेटा, ऐसा कोई भी काम जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए उसे हम अपराध कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारे न्याय संगत नहीं है, जो हमारे विधान में गलत चीज़ें हैं, जैसे कि चोरी, डकैती, ये लिखा हुआ है इसमें देखो। क्राइम्स जैसे कि लाइक थेफ्ट, थेफ्ट मतलब क्या होता है, चोरी। रॉबरी, रॉबरी मतलब होता है डकैती, ठीक है। डकैती को क्या बोलते हैं, रॉबरी। डाकू को क्या बोलेंगे, रोबर, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन मतलब 11th के जो बच्चे हैं वो समझते होंगे इसको, क्योंकि मैंने 11th में पढ़ाया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसमें ये वर्ड आया हुआ है, हार्लोट। तो बेटा प्रोस्टिट्यूट मतलब होता है एक ऐसी महिला जो अपने शरीर का व्यवसाय करती है, जो अपने शरीर को बेचती है, जिसको हम बोलते हैं वेश्या, हार्लोट, ठीक है। तो वेश्यावृत्ति। तो देखो मैनी प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्राइम्स, बहुत सारी समस्याएं जैसे कि बेरोजगारी, निर्धनता, क्राइम्स, अपराध भी बढ़ते हैं। अपराध में क्या क्या, जैसे कि लाइक मतलब जैसे, थेफ्ट मतलब चोरी, रॉबरी मतलब आपका हो जाएगा डकैती, और प्रोस्टिट्यूशन मतलब वेश्यावृत्ति, ठीक है, इत्यादि इत्यादि ईटीसी। नेक्स्ट है आपका कॉसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अगला है बेटा आपका अत्यधिक जनसंख्या के कारण। देखो यहाँ पे मैंने ओवर वर्ड यूज़ कर दिया है, ऊपर नहीं कर पाया था, है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, आपकी ओवर जरूर लगा दोगे वहाँ पे। अत्यधिक जनसंख्या के कारण, बेटा बहुत सारे कारण हैं अत्यधिक जनसंख्या के, तो इसको बड़े गौर से समझो। पहला है देयर आर मैनी कॉसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अत्यधिक जनसंख्या के बहुत सारे कारण हैं इन इंडिया, मतलब भारत में। तो भारत में जनसंख्या की अत्यधिक जनसंख्या के बहुत सारे कारण हैं। अब देखो क्या क्या हैं। पहले देखो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, मतलब रूढ़िवादी विचारधारा। ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, थिंकिंग मतलब विचारधारा। एक तो कट्टरवादी और रूढ़िवादी विचारधारा बेटा। दूसरा है लेक ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का अभाव। ये भी बहुत बड़ी मतलब कि कारण है कि जनसंख्या बढ़ रही है।
लोगों के पास मनोरंजन का अभाव होता है तो वो जनसंख्या बढ़ा देते हैं। समझ सकते हो कहने का मतलब आप। तीसरा देखो पावर्टी। बेटा पावर्टी जैसे जनसंख्या का परिणाम है ना, वैसी पावर्टी जनसंख्या को जन्म भी देती है। पूछो कैसे? कई बार क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे कमाने वाले भी उतने ज़्यादा होंगे। ये सोच के वो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो पावर्टी, निर्धनता, ठीक है। लव फॉर अ बॉय चाइल्ड ईटीसी। एक लड़के चाइल्ड के लिए, एक बेटे के लिए भी लोगों को बड़ा प्रेम होता है। लव फॉर अ बॉय चाइल्ड, हर कोई चाहता है कि उसका एक बेटा हो, है ना। तो लव फॉर अ बॉय चाइल्ड ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। तो जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती है हमारे यहाँ पे? तो पहला है क्या? ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, रूढ़िवादी विचारधारा। दूसरा क्या है? लैक ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधनों का अभाव। ध्यान रखना है इस बात को आप, ठीक है। लव फॉर अ बॉय चाइल्ड, बड़े जो बच्चे हैं, सॉरी जो बॉय मतलब लड़का जो है, पुत्र पुत्र प्राप्ति की लालसा। बेटा अब ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम वाला अच्छे से समझ लो। जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, 9th और 10th के, बेटा ये आपको जनसंख्या वृद्धि के कारण में आता है। आई थिंक 11th-12th में भी ये आता है आर्ट्स में, है ना। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना आप। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द विलेजर्स डू नॉट नो द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। गांव वाले नहीं जानते हैं समस्या की गंभीरता को। विलेजर्स मतलब गांव वाले, डू नॉट नो मतलब नहीं जानते हैं, सीरियसनेस मतलब गंभीरता, ऑफ दिस प्रॉब्लम इस समस्या की गंभीरता को नहीं जानते हैं। सो दे गो ऑन टू हैविंग चिल्ड्रन, तो चले जाते हैं वो बच्चे पैदा करने के लिए। अनटिल दे गेट अ बॉय चाइल्ड, जब तक उनको एक लड़का प्राप्त ना हो जाए, बॉय ना प्राप्त हो जाए उनको। दे थिंक, गाँव वाले सोचते हैं बेटा, दे थिंक वे सोचते हैं, डैट की द बॉय इज़ नेसेसरी फॉर देयर सेल्वेशन। वे लोग सोचते हैं कि लड़का उनकी मुक्ति के लिए, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्वेशन, SALVATION, सेल्वेशन मतलब होता है मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति, ठीक है। थर्ड है आपका बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो बेटा कारण तो बता दिया मैंने आपको कि किन कारणों से जनसंख्या बढ़ती है। अब देखो जनसंख्या वृद्धि के क्या बुरे प्रभाव होते हैं वो भी समझ लो। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको बड़े गौर से समझना। बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या के बुरे प्रभाव। पहला है ओवर पॉपुलेशन हैज़ अ वेरी बैड इफेक्ट इन एन इंडिविजुअल एंड ऑन अ सोसाइटी। मतलब अत्यधिक जनसंख्या का, ठीक है, बहुत बड़ा बुरा प्रभाव होता है। अत्यधिक जनसंख्या मतलब ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। हैज़ अ वेरी बैड इफेक्ट, अत्यधिक जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्ति, व्यक्ति मतलब मनुष्य। एंड ऑन अ सोसाइटी, अत्यधिक जनसंख्या का एक मनुष्य पर और समाज पर, ठीक है, समाज, सोसाइटी मतलब समाज पर बहुत बुरा प्रभाव होता है, ठीक है। अब क्या क्या होते हैं देखो। पहला है इट रेसेस द प्राइस ऑफ थिंग्स, ये चीज़ों की कीमतों को बढ़ा देता है। सब अपनी जो चीज़ें होती हैं उसके मूल्य बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो कि यूज़ करने वाले बहुत सारे हैं और चीज़ें कम हैं, तो क्या है, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो खरीद पाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं खरीद पाएगा। जैसे देखो अभी पेट्रोल जो है अपने यहाँ पे वो 100 रुपये के पास पहुँचने वाला है, सेंचुरी मारने वाला है, बड़ा ही दुखद है ये। तो इट रेसेस द प्राइस ऑफ थिंग्स, ये चीज़ों की कीमतों को बढ़ा देता है, उठा देता है। रेस मतलब उठाना, उठा देना, हाँ, RAISE, रेस मतलब होता है उठाना, ठीक है। तो इट रेसेस द प्राइस ऑफ थिंग्स, ये वस्तुओं की कीमतों को उठा देता है, ऊंचा कर देता है। दूसरा देखो इसमें क्या लिखा है, पीपल कैन नॉट गेट गुड फैसिलिटीज़, लोग अच्छी सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते। कैन मतलब सकना, सिंपल सी बात है, कम बच्चे होंगे, कम लोग होंगे तो चीज़ें ज़्यादा हो पाएंगी उपयोग, और यदि ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा। एक कमरा है आपके पास, मान लो एक कमरे में 4 लोग हैं तो वो अच्छे से रह सकते हैं कुछ हद तक, और यदि मान लो वहीं पे भी 10 लोग हैं तो, समझ गए ना कहने का मतलब। तो पीपल कैन नॉट गेट गुड फैसिलिटीज़, जो लोग हैं वो अच्छी फैसिलिटीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट इट, इसके अतिरिक्त, EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब होता है इसके अलावा। और क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम करती हैं देखो। अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ये बुरा प्रभाव है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है, बेरोजगारी आती है। और फिर जब देखो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी तो फिर निर्धनता अपने आप आएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्राइम्स लाइक थेफ्ट, रॉबरी, प्रोस्टिट्यूशन आर वेरी बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। देखो बेटा जनसंख्या वृद्धि की ये कारण और प्रभाव दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। समझ में आया। जनसंख्या वृद्धि होने से क्या होता है, बेरोजगारी आती है, और जब बेरोजगारी आती है तो निर्धनता आती है। जब निर्धनता आती है तो फिर क्या होता है, क्राइम आते हैं, ठीक है, अपराध आते हैं। ये अभी आपको ऊपर समझ चुका हूँ मैंने,
थेफ्ट, चोरी, रोबरी मतलब डकैती, प्रोस्टिट्यूशन मतलब होता है वेश्यावृत्ति, ठीक है, आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के क्या हैं, बहुत बुरे प्रभाव हैं या दुष्प्रभाव हैं, ठीक है, बैड इफेक्ट मतलब दुष्प्रभाव। फोर्थ है रीमेडी, उपचार। अब बेटा समस्या है तो समस्या का समाधान क्या है, तो रीमेडी मतलब आप समाधान कह सकते हो या उपचार कह सकते हो। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, पहले इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ये एक गंभीर समस्या है। इट इज़ अ ग्रेट बैरियर इन आवर कंट्रीज डेवलपमेंट, ये हमारे देश के विकास में एक विशाल बड़ा रुकावट है। बैरियर मतलब होता है रुकावट, व्यवधान, ठीक है, रोड़ा, रोड़ा कह सकते हो इसको आप। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या को समाधान कर सकते हैं, इस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं बाय मेकिंग द पीपल अवेयर ऑफ द बैड इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, लोगों को इस समस्या के बुरे प्रभावों से चेता के या इस समस्या के दुष्प्रभावों के बारे में बताकर, उन्हें जगाकर इस विषय में। और देखो स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी मेड, कठिन मतलब कि कठोर कानून, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी मेड, कठोर कानून बनाए जाने चाहिए, एंड फॉलोड स्ट्रिक्टली, और ना केवल बनाए जाएं बल्कि उनका पालन भी कठोरता से किया जाए। अ पर्सन विद अ स्मॉल फैमिली शुड बी रिवॉर्डेड विद एडिशनल फैसिलिटीज़, ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी छोटी फैमिली है, उसे अतिरिक्त सुविधाएं, एडिशनल फैसिलिटीज़ मतलब होता है अतिरिक्त सुविधाएं, उससे क्या करना चाहिए, उपहारित किया जाना चाहिए, उसे सम्मानित किया जाना चाहिए, उसे रिवार्ड दिया जाना चाहिए, पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो अ पर्सन विद स्मॉल फैमिली शुड बी रिवॉर्डेड विद एडिशनल फैसिलिटीज़। तो हम कैसे रोक सकते हैं इसको, पहला क्या है कि स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी मेड, कि भाई कठिन 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 कानून बनाए जाने चाहिए, एंड द लॉ शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, और जो कानून है वो कठोरता से लागू भी होना चाहिए। क्या है इसके बाद अगला, अ पर्सन विद अ स्मॉल फैमिली शुड बी रिवॉर्डेड, ऐसे व्यक्ति जिसकी छोटी फैमिली है उसको क्या करना चाहिए, रिवार्ड करना चाहिए, उसे पुरस्कृत करना चाहिए विद एडिशनल फैसिलिटीज़ मतलब किस चीज़ों से, अतिरिक्त सुविधाओं से। अंतिम है आपका कंक्लूज़न, कंक्लूज़न का मतलब होता है बेटा उपसंहार या निष्कर्ष। तो देखो क्या निष्कर्ष हमने पाया इससे, ओवरऑल, ओवरऑल मतलब संपूर्ण मनोदश, देखो मतलब पूरे तौर पर देखा जाए तो, आप कुल मिलाकर, ओवरऑल मतलब ये मान लो कुल मिलाकर, ओवरऑल मीन्स कुल मिलाकर द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ बिग बैरियर ऑन द वे ऑफ आवर कंट्रीज डेवलपमेंट, ये लाइन आपको भी मैंने बताया था रीमेडी में। तो कुल मिलाकर द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ बिग बैरियर, अत्यधिक जनसंख्या की समस्या एक बहुत बड़ी रुकावट है, ऑन द वे मतलब रास्ते पर या मार्ग पर, ऑफ आवर कंट्रीज डेवलपमेंट, हमारे देश के विकास के। इट हैज़ वेरी बैड इफ़ेक्ट्स ऑन आर सोसाइटी, इसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सो वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हमें इस समस्या को सॉल्व करने की ज़रूरत है बाय एजुकेटिंग द पीपल, लोगों को एजुकेट करके, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा बेटा। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू टीच इंग्लिश, दैट आई एम डूइंग दिस बीइंग अ इंग्लिश टीचर। देखो बीइंग एन इंग्लिश टीचर इन रूरल एरिया इज़ अ टफेस्ट जॉब ऑफ लाइफ, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू डू सो। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको आप समझने की कोशिश करो, इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि वो इसको समझ पाएँ और इसका यूज़ कर पाएँ। अभी भी आपके एग्ज़ाम को टाइम है, आज कितनी तारीख हो गई है बेटा, 21 फरवरी हो गई है, ठीक है, पूरा आपके पास मार्च बचा हुआ है और ऑलमोस्ट अप्रैल भी है। तो कोशिश करो कि इन चीज़ों को आप देखो, समझो और इसका यूज़ कर पाओ, तभी ही आप अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। ऑल द बेस्ट, आई विल कम बैक अगेन विथ माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।